हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंदन रावत अपने यूट्यूब चैनल GICC अल्मोड़ा पर। GICC ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में चंद राजाओं के द्वारा की गई थी और ब्रिटिश काल से ही यह शहर बुद्धि विवेक और शिक्षा का शहर बना हुआ है। आज मैं इस ब्लॉग में इस वीडियो में मैं कुछ बच्चों के साथ बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने कि पहली बार CBSE बोर्ड के माध्यम से अपनी कक्षा 12 की परीक्षाएं दी हैं, क्योंकि इससे पहले वे हाई स्कूल में उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा संचालित परीक्षाओं से उत्तीर्ण हुए थे। और उन सब के पीछे तो सबसे बड़ा कारण है, वही कारण ये है कि उत्तराखंड सरकार ने 2020-21 में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के कई स्कूलों को CBSE बोर्ड से एफिलेटेड करवाया। बल्कि प्रत्येक विकास खंड से 2 स्कूलों को चुना गया, वहाँ के लिए टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ और फिर वहाँ टीचर्स अपॉइंट किए गए। सरकार की मंशा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और निरंतर बच्चों को इस क्षेत्र में नई संभावनाएं और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का था, जिसके तहत CBSE बोर्ड, जो कि एक वैश्विक बोर्ड है, उसके माध्यम से बच्चे अधिक से अधिक लाभ ले सकें, ऐसी योजना और ऐसी इच्छा के आधार पर सरकार ने CBSE बोर्ड से कई विद्यालयों को एफिलेटेड करवाया। सरकार की योजनाएं अपने जगह पर हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों के काम अपने स्थान पर हैं, लेकिन जो बच्चे अब तक उत्तराखंड बोर्ड में अभ्यस्त थे, उन्होंने जब पहली बार CBSE बोर्ड के माध्यम से पठन पाठन और परीक्षाएं दी तो वे बच्चे क्या सोचते हैं, आज मैं इस ब्लॉग पर उन्हीं बच्चों के साथ परिचर्चा कर रहा हूं कि वे क्या सोचते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र 2 साल का CBSE बोर्ड का। तो बने रहिए मेरे साथ। एक्शन। ओके, तो आज मैं हूँ GIC अल्मोड़ा और अभी इसका नाम है PM श्री अटल उत्कृष्ट GIC। और 3 साल पहले ये विद्यालय तब्दील हुए थे CBSE बोर्ड में। राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि CBSE जो हमारा बोर्ड है वो एक अखिल भारतीय बोर्ड है। अगर इसके माध्यम से बच्चे अगर शिक्षित होते हैं या पढ़ते हैं तो निस्संदेह उनको फ़ायदा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लेकिन बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ, आज हमारे बच्चे आए हैं हिस्ट्री का पेपर देके। आई थिंक लास्ट पे हिस्ट्री का रहा होगा आज ये, इसके बाद संस्कृत पेपर बचा है सर में 30 को है सर, ठीक है। तो बच्चों के साथ हम जानना चाहेंगे कि 2 साल का अनुभव आपका कैसा रहा CBSE बोर्ड के साथ। तो अनुराग, जरा आप बताइए अपना अनुभव। जैसे कि सर ने कहा कि साल 2022-23 से हमारा ये GIC स्कूल PM श्री के अंदर अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा बना और यहाँ CBSE आया। और इस बार हमारा CBSE का पहला बैच था और हमारे सारे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे रहे। CBSE से हमें काफ़ी अच्छे अनुभव प्राप्त हुए और CBSE बोर्ड में हमने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो उतना कुछ डर भी नहीं हुआ और एक सही अनुभव रहा हमारा। तो कुल मिला के अभी अनुराग के अनुसार तो CBSE बोर्ड अच्छा रहा। तो मैं अब जानना चाहूँगा पीयूष, आपने साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स नहीं? नो सर। ओके, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, आपका क्या रहा अनुभव? क्योंकि इससे पहले जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हाई स्कूल की वो उत्तराखंड बोर्ड से की थी। तो यहाँ पर क्या अंतर आपको लगा, क्या लगा? सर इसमें मुझे पहली बार हम CBSE बोर्ड के हो रहे, मैं कहीं पे पेपर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, जो समझ में आए वो लिखे। और क्या कहते हैं CBSE में मतलब पहली बार रही थी बैच में और CBSE का भी देखा नहीं हमने। ओके, आपने पहली बार CBSE बोर्ड से आप जो है मुखातिब हुए। तो जो बच्चे अभी आ रहे हैं हमारे पास 9th 10th 11th में आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका CBSE बोर्ड के संदर्भ में? कोई संदेश उनके लिए है? क्या करें वो? तो पढ़ने वाले कुछ में अच्छे बच्चे हैं तो CBSE में रहे, नहीं पढ़ने वाले तो अच्छा। तो CBSE बोर्ड के सिलेबस से CBSE बोर्ड का सिलेबस और जो उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस है, कोई अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, तो लेकिन बस ये है कि CBSE तुम्हें डेप्थ स्टोरी करने के लिए मजबूर कर देगा। तुम्हें डेप्थ स्टोरी करनी पड़ेगी, तुम्हें उस काल को समझना पड़ेगा, तुम्हें उस टाइम पे अपने आप को रखना पड़ेगा।
तुम वैसे नहीं समझ पाओगे। एमसीक्यूज बेसिकली एमसीक्यू है सबसे, जो तुम्हें उस टाइम से जोड़े रखेंगे, जो थोड़ा लगेगा तुम्हें टफ है कि एमसीक्यू लगेंगे अगर तुम पहली बार दे रहे हो। वैसे बाकी जो क्वेश्चंस है वो यूके बोर्ड की तरह है, लॉन्ग आंसर सारे यूके बोर्ड की तरह है। तो अब मैं जानना चाहूँगा सुमित से कि सुमित के अनुभव क्या हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो सुमित, आप ज़रा बताइए आपके जो एक्सपीरियंस कैसे हैं सीबीएसई बोर्ड के। सीबीएसई बोर्ड होने में तो टफ बोर्ड नहीं है, पर जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू मतलब थोड़े टफ है, जिसकी वजह से हमें क्या कहते हैं सोचना पड़ रहा है, काफ़ी सोचना पड़ रहा है। और जो वो क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं उनमें वो ज़्यादा है कि उनके लिखने की ज़्यादा है, तो हम उतना लिख नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से क्या कहते हैं हमको 2-2 3-3 पेज लिखने चाहिए। 8 नंबर के क्वेश्चन में 300-400 वर्ड से आ रहे हैं, तो हम उतना लिख नहीं पा रहे हैं, जिस वजह और लिख भी रहे तो छूट जा रहा है आधे में, इसलिए हमको कहते हैं उसकी वजह से थोड़ा नंबर कम आने की आशंका है। और कहते टफ तो नहीं है सीबीएसई बोर्ड, अब बाकी तो सब सिंपल है, एमसीक्यू सिंपल है, आगे के क्वेश्चन सिंपल है, बस पीछे के थोड़ा सिंपल है। और हमको ज़्यादा इसका सपोर्ट वो अंतिम पैसेज से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमको पेपर देने में। ओके, तो अनुराग, आप ज़रा बताइए कि जैसे ये बात हुई कि सीबीएसई बोर्ड कहा अभिषेक ने डेप्थ है और सुमित कह रहे हैं कि थोड़ा दिक्कतें हैं एमसीक्यूज़ में, तो आप किस तरह देखें इस चीज़ों को। सर एमसीक्यू उसी से रिलेटेड है जो आपकी थ्योरी है। थ्योरी का कुछ शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू दिए गए हैं और वही थ्योरी आगे दी गई है, तो वो चीज़ एक ही चीज़ें हैं। अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ी गहराई से पढ़ेंगे, तो आपको एमसीक्यू आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो सतीश आप ज़रा आइए, आपसे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर एक जो बड़ा मुद्दा आया है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के बैच के, उन स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सीबीएसई बोर्ड टफ है। और मेरा मानना यह है व्यक्तिगत तौर पर कि टफ कोई बोर्ड नहीं होता है। अगर हमारी क्लास फर्स्ट से ही अगर हमारी जो स्टडी अगर ठीक ठाक हुई है तो दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उसमें उत्तराखंड बोर्ड में जो बिताया गया समय था क्लास 10 तक का, उसका भी कुछ योगदान है? तो जैसा कि आपने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, तो बात सही है, दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें ये बोर्ड 11 से फेस कर रहे हैं। उससे पहले हम सब वो हैं यूके बोर्ड वाले हैं, तो हमें एक्सपीरियंस था नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पे आप सही कह रहे हो कि अगर वही बच्चे को शुरुआत से ही अगर सीबीएसई बोर्ड में रखा जाए या फिर जैसे कोई और दूसरा बोर्ड है, तो उसको वो आदत हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ करे, तो शुरुआत से ही अगर वो करे तो वो आदत हो जाती है। लेकिन हमें जैसे अचानक ही पकड़ाया गया, तो वो थोड़ा अभी तकलीफ़ तो दे ही रही है। अच्छा, 2 साल का अनुभव यहाँ पर रहा और गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से टीचर्स भी अपॉइंट किए और एग्ज़ाम कराया अटल उत्कृष्ट के लिए टीचर्स का। नए टीचर्स भी आए, पुराने भी यहाँ पर टीचर्स हैं। 2 ईयर्स जो लास्ट हुए 11th-12th में, तो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे अभिषेक? टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है। अगर कर सकते थे तो हम 11th बेस से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है, मानव का भी थोड़ा आलसी होना जायज़ ही होता है। लेकिन हमने भी सोचा नहीं कि हमने ये साफ सी बात है कि 2 साल में हम सिलेबस देख सकते थे, सब कुछ देख सकते थे। हमने खुद से थोड़ा सिलेबस भी नहीं देखा। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो मतलब अगर 2 महीने भी अगर किसी ने दिए सिलेबस को लेके सब कुछ लेके, तो सीबीएसई बोर्ड भी कुछ है नहीं ऐसा मतलब। लेकिन हाँ, तुम्हें ये है कि तुम्हें एक वो बना देगा कि तुम्हें अब उसके बारे में फुल नॉलेज रख सकते हो। तो चलिए, कुल मिला के एक बात तो सामने आ रही है सब बच्चों से बात करके कि सीबीएसई बोर्ड कहीं ना कहीं डेप्थ स्टडी की डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब तक हम जहाँ पढ़ते आए हैं वहाँ कहीं ना कहीं डेप्थ स्टडी का अभाव था, और हम शायद हम में से कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे, कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन सब जो है उस बेहतरीन से पार हो जा रहे थे, जैसे हम एग्ज़ाम कहते हैं। 10th में हमने भी जैसे चित्रा खरीदी थी, चित्रा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको करते ही 60% तो चित्रा से ही बन गए थे, 60-70%। हाँ, लेकिन सीबीएसई का जो बड़ा एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज है कि आप अगर भविष्य की परीक्षाओं के लिए जा रहे हैं और भविष्य की तैयारियों के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ सीबीएसई बोर्ड आपका काफ़ी काम करता है। जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं एक हद तक यूपीएससी को हल्का हल्का जो बेस बनता है यूपीएससी को, यहीं से बनता है। और इवन जो एनसीईआरटी बुक्स हैं आपकी, वो तो आपकी बड़ी कमाल की बुक्स हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या पीजी, और उनका अगर ह्यूमैनिटीज़ नहीं रहा बैकग्राउंड में, तो वो जाके वहाँ पर जाके फिर ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स ले रहे हैं, एसएसटी ले रहे हैं, उसके ले रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं।
तो बुक्स तो काफ़ी कुल मिला के बेहतर हैं, और उम्मीद मैं ऐसा मान सकता हूँ कि शायद 2 साल में टीचर्स ने भी अच्छा काम आपके साथ किया होगा। लेकिन एक जो फोबिया भरा गया था दिमाग में कि सीबीएसई बोर्ड है, ऐसा शायद कुछ नहीं है। यस सर। तो ये इस तरह है। तो अच्छा, आज का जो पेपर था हिस्ट्री का कैसा रहा? हिस्ट्री का पेपर तो सही बढ़िया रहा। अच्छा। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा है कि थोड़ा कम ही देखा था हिस्ट्री में भी, ऐसे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए, लेकिन थोड़ा एमसीक्यूज मैंने पहले भी कहा था कि एमसीक्यूज थोड़ा बहुत दिक्कत दी है। तो इसमें भी थोड़ा एमसीक्यूज का ही है कि अच्छे से नहीं पढ़ा था। अगर जैसे थोड़ा अच्छे से पढ़ते, एक एक लाइन बाय लाइन देखते एनसीईआरटीज़ की, तो कर लेते। ओके, अनुराग, आप क्या मानना है कि आज के पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? सभी क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे सर। जो लगा आपको कि हाँ, ये तो मेरे मन का क्वेश्चन आ गया आज, ऐसा कोई क्वेश्चन रहा है? ऐसा क्वेश्चन एक गांधी जी से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। मेरा हाँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल और हिस्ट्री हम दोनों जगहों में उसको पढ़ते हैं, तो गांधी जी और राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। तो वो चीज़ एक सही लगी थी कि वो चीज़ हमको यहाँ पर करने को मिली। तो सतीश, क्या था आपका बेस्ट क्वेश्चन पेपर का? बेस्ट क्वेश्चन वैसे कहा जाए तो मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसे तो कुछ आया नहीं जो पढ़ा था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और जैसे अनुराग ने बताया कि गांधी जी वाला एक वो क्वेश्चन बढ़िया था, और एक वो आया था कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को कैसे बताया है। कैसे बताया? हाँ, तो वो एक बढ़िया था, तो उसको पढ़ा था तो वो आया था। तो चलिए, ये तो एक अच्छी बहस होगी कि सीबीएसई बोर्ड का आपने बहुत अच्छा जो है एक यहाँ पर आज मूल्यांकन किया। अब जो दूसरी बात ये है कि इसके बाद 12th के बाद क्या है ड्रीम्स, पीयूष? सर ड्रीम तो कुछ नहीं है अभी, पहले पास में आएंगे फिर देखेंगे ड्रीम के बारे में। भविष्य में इंडियन क्या सोचा है? आर्मी- इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी का, बहुत बढ़िया। अभिषेक, आप क्या करना चाह रहे हैं आगे? ड्रीम्स कुछ नहीं है सर, ड्रीम्स का ऐसा कुछ नहीं है। सपने देखने से कुछ नहीं होता, करने भी पड़ते हैं। करने भी पड़ते हैं। तो इससे अच्छा मैंने अभी कुछ सपना नहीं देखा, लेकिन हाँ, जहाँ तक कर पाऊंगा, अपनी खुद की क्षमता रहेगी कि यहाँ तक मैं कर रहा हूँ तो वहाँ तक करूँगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ आगे कुछ भी है? हाँ सर, वो था वो। चलिए, अनुराग, आप क्या करना चाह रहे हैं इसके बाद? इसके बाद सर मेरा इंटरेस्ट है पुलिस सर्विस में। पुलिस सर्विस में? तो पुलिस सर्विस में हमारा कई लेवल की हैं, किस स्तर ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जो है अच्छा, ऐसा ही सर। ऐसा ही लेवल पे। सतीश, इसके बाद अब 12th के बाद फिलहाल तो कुछ कंफर्म नहीं है सर। कोई कंफर्म नहीं है? फिर भी कोई तैयारी, कोई एग्जाम? हाँ, मतलब अभी सोच रहा हूँ, मतलब थोड़ा अभी बातचीत चल रही है, वरना कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, और सुमित? फिलहाल तो सर अभी ग्रेजुएशन का है, अभी सोचा नहीं उससे आगे। अच्छा, हाँ, तो एक बड़ी अच्छी बात है कि सीबीएसई में हमारे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, लेकिन सीबीएसई में जो स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, जीएनवी हैं, वहाँ पर एक कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस सेल होती है, और इसका कोर्स भी होता है अलग से। तो वो बच्चों से मिलते हैं 8th ऑनवर्ड, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे में क्या उसके अंदर कैपेसिटी है, या ये बच्चा कहाँ जा सकता है, और तब बच्चों को पता होता है कि हमने किस दिशा में जाना है, वो अपना भविष्य वहाँ तय करते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये भी है खैर कि हमारा कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, कहीं मिल जाए, कहीं भी हम पहुँच जाएं, वही हमारा लक्ष्य होता है। एक आम धारणा है भारतीयों के अंदर, ठीक है ये है। लेकिन चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है इस बार इस बोर्ड की परीक्षा से सफल होंगे। और एक जो लास्ट प्रश्न है सभी से, आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो आप इस स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि जीआईसी एक बहुत बड़ा स्कूल है, 1889 में इस्टेब्लिश इंटरमीडिएट, और यहाँ से बड़े बड़े नाम, गोविंद बल्लभ पंत, मुरली मनोहर जोशी, कई साइंटिस्ट यहाँ से, कई विद्वान यहाँ से निकले हुए हैं। तो जीआईसी के आने वाले बच्चों के लिए जो उनके लिए सीबीएसई नया अनुभव होगा, उनके लिए आपकी क्या सलाह है सतीश? सर यह है कि जैसे कि सीबीएसई बोर्ड लग चुका है अब, तो पढ़ना तो पड़ेगा। पहले यूके बोर्ड में जो लापरवाही थी, अब वो काम नहीं आएगी। अब थोड़ा जैसे अभिषेक ने कहा कि लाइन वाइज एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी। ये फ़ायदा भी है कि थोड़ा इससे बच्चों की समझ बनेगी, लापरवाही छूटेगी, तो बच्चों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा जो यहाँ का माहौल है कि ये बीड़ी सिगरेट गुटखा वाला, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये यूके बोर्ड में था क्योंकि उसमें थोड़ा लापरवाही थी, लेकिन जब से सीबीएसई आया है थोड़ा कंट्रोल रहा है, टीचरों में भी कंट्रोल का है, और भी चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी है कि शिक्षा के बहुआयामी लक्ष्य होते हैं। शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि मैं सफल हो जाऊँ। एक अच्छा शिक्षार्थी वही है
जो अपने अपने साथ साथ समाज के बारे में सोचता है, समाज को भी ठीक करता है। ठीक है, तो अनुराग आपका क्या मैसेज है, विशेषकर जो आर्ट्स के बच्चे हमारे आ रहे हैं 11th-12th उनके लिए क्या संदेश है? सर आर्ट्स वाले बच्चों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे आर्ट्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे स्कोप हैं। यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। और यहाँ के टीचर ऐसे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में मतलब आपको हर चीज़ समझा सकते हैं। यहाँ के टीचर किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और आपको हर चीज़ में मदद करते हैं। और अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो इन 2 सालों में टीचरों ने यहाँ के काफ़ी सपोर्ट करा है। और मैं आने वाले बच्चों से कहूँगा कि आप मेहनत करके पढ़िए और टीचरों का सम्मान करते हैं। वेरी गुड। अभिषेक आपकी क्या है बच्चों के लिए? मेरा बस यही है कि कुछ भी हो कल के लिए मत छोड़ो। थोड़ा मतलब जैसे ऐसा होता है हम लोग सोचते हैं कि कल के लिए छोड़ देते हैं, आज रहने देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हर साल ऐसे हर दिन में, एक साल में हर दिन भी अगर 20-20 मिनट 30-30 मिनट भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा। और बहुत थोड़ी डेप्थ स्टोरी का मतलब डेप्थ में पढ़ो, ऐसे से पढ़ो जैसे तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो ऐसे से पढ़ो जो तुम्हें एक तो हंसी मजाक में पढ़ाए और बहुत डेप्थ पढ़ाए, मतलब तुम्हें एक बेस भी क्लियर करते जाए तुम्हारा। क्योंकि अगर हमने यूके बोर्ड देखा है, हमने उसमें इतना हमें बस चार शब्द पढ़ा दिए जाते थे पहले से, या पढ़ा भी दिए जाते थे, हम खुद ही पढ़ देते थे चित्रा से। तो इससे हमारे बस ये होता था कि हम सिक्योर कर लेंगे हम नंबर। हमने बहुत उस टाइम पे बहुत नंबर भी सिक्योर किए थे। लेकिन सीबीएसई में हाँ थोड़ा सर लोगों ने भी कहा कि डेप्थ स्टोरी करो, वैसा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो सेम आया, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा डेप्थ से आया है। लेकिन पासिंग मार्क्स तुम्हें बिना डेप्थ के भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा डेप्थ में घुसो और बेस क्लियर करोगे, मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में, तो वैसी अच्छी लगेगी पढ़ाई। चलिए बहुत अच्छा, और आपने समझाया, अनुराग ने बात की अपनी, सतीश ने बात की, और पीयूष और सुमित ने भी बात की आज। तो ये जो बच्चे हमारे जो नए बच्चे हैं और जो व्यूअर्स हैं वो, और जिनके मन में सीबीएसई की कोई फोबिया है, तो इस बातचीत से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड कैसा उनके लिए है और इस बोर्ड के माध्यम से कहाँ तक वो जा सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव कुमार, मैं क्लास 12th PM श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा का छात्र हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे PM श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के बारे में। दोस्तों मेरा अनुभव राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में कुछ इस तरह रहा। मैं कक्षा 9 में अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर मेरे 2 साल का अनुभव काफ़ी ही बेहतरीन रहा। लेकिन मुझे इस राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में परिवर्तन तब दिखा जब मैं कक्षा 11वीं में मैंने एडमिशन लिया। कक्षा 11वीं में मैंने कला संकाय का चयन किया, जिसमें मेरे कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश एंड हिंदी था। तो मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार रहा कि कक्षा 10th में मैंने उत्तराखंड बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा से 10th क्लास मैंने पास की। लेकिन दोस्तों परिवर्तन तब आया राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जब मैं कक्षा 11वीं में गया तो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा सीबीएसई से एफिलेटेड हो गया। जब यह सीबीएसई से एफिलेटेड हो गया तो इस स्कूल में लगातार हमें कई नए परिवर्तन देखने को मिले, जैसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फील्ड वर्क कराना, जैसे शैक्षिक भ्रमण में ले जाना, इतिहास वाले विद्यार्थियों को इतिहास से जुड़ी जगहें घुमाना व उनके बारे में अध्ययन कराना। वैसे ही भूगोल से संबंधित विद्यार्थियों को भूगोल से संबंधित जगहों में ले जाना, फील्ड वर्क करवाना, वह उसका
विश्लेषण करवा के उनका अध्ययन करवाना उस जगह का। इससे काफ़ी ज़्यादा फील्ड वर्क से बच्चों के अंदर स्किल्स आई हैं, समझने की क्षमता बढ़ी है, जिससे वह अपने विषय में माहिर हुए हैं। तो दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई से एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा महंगी है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा आपको सीबीएसई से एफिलिएटेड पढ़ाई व सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं से पास होकर आप एक अच्छी मुकाम को छू सकते हैं व आपकी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से अध्ययन करने के बाद। वो आप एक, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से अध्ययन कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए कॉमर्स विषय नहीं है, जो एक चिंता का विषय भी है, परंतु करंट टाइम यह सुविधा राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में नहीं है। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट कॉमर्स विषय में है वह कृपया राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में नहीं आ सकते। बाकी कला संकाय के बच्चे व साइंस स्ट्रीम के बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से अध्ययन कर अपने लिए एक बेहतर करियर बना सकते हैं। और राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की खासियत यह रही है कि ना बल्कि आप पढ़ाई में सिर्फ, बल्कि आप जो है स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बच्चों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय तक खिलाड़ी पहुँचाए जाते हैं। और वहाँ के बेहतरीन कोच रौतेला सर हैं, जो बच्चों को स्पोर्ट्स में भी माहिर बनाते हैं। वह एक जीआईसी अल्मोड़ा ही एक ऐसा मंच है जहाँ से आप। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा, बच्चों के विचार समझें और ये जाना कि आखिर बच्चे कैसा फील करते हैं जब उनका कोई बोर्ड चेंज होता है या उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, तो वो कैसा फील करते हैं। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं बातों बातों में कि सरकार को क्या और अच्छे सुधार करने चाहिए ताकि शिक्षा अपने उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सके। इसी के साथ इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।